नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम। आज पुनः एक बार पूरे सीएसआईआर के लिए बहुत गौरवान्वित अवसर आया है, जिसमें सीएसआईआर नीरी द्वारा विकसित फाइटोरिट तकनीक पर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे सीएसआईआर एनसीएल में लगाया गया है, उसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा होगा। और यह तकनीक पर्यावरण अनुकूल और जल संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। और सीएसआईआर एनसीएल एक ऐसी प्रयोगशाला, पहली ऐसी प्रयोगशाला है जहां नीरी द्वारा निर्मित इस तकनीक को स्थापित किया गया है, जो निश्चित रूप से अन्य लैब्स के लिए टेक्नोलॉजी शोकेस का काम करेगी। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं डॉक्टर स्वाति चड्ढा सबसे पहले माननीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री और हमारे सीएसआईआर के उपाध्यक्ष परम माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का पूरे सीएसआईआर एनसीएल परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ सर, अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं हमारे सीएसआईआर के महानिदेशक माननीय डॉक्टर शेखर मांडे जी, डॉक्टर एस चंद्रशेखर जी, प्रोफेसर अश्विनी कुमार नांगिया जी और डॉक्टर राकेश कुमार जी, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और कार्यक्रम से जुड़े मंत्रालय, हेडक्वार्टर, नीरी, एनसीएल और सभी लैब्स के सम्मानित पदाधिकारियों का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगी माननीय डॉक्टर एस चंद्रशेखर जी से, निदेशक आईआईसीटी और निदेशक एनसीएल अतिरिक्त प्रभार से, कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। डॉक्टर एस चंद्रशेखर। Thank you, Swati. Manya Mantri, Namaskar, Honorable Minister for Science and Technology, Earth Sciences, Health and Family Welfare, and also Vice President CSIR. Thank you so much, sir, for your valuable time to join us today. Namaskar on behalf of NCL and all CSIR staff. Welcome Dr. Rakesh Kumar, and also welcome Dr. Ashwini Nangia, just retired director from CSIR, but of course a professor at University of Hyderabad currently. Welcome Dr. Rakesh and other fellow members, Research Council members who joined this call today. Sir, today we are going to inaugurate an important event in CSIR family. The treatment plant, actually, which is very important for water recycle and water management. I think sewage treatment is very important for India, and while we are all making sure that water is available to all of us, I think water recycle becomes an important activity. And also, sir, you were part of the Environment Ministry for a long time. And we know that wars will not happen for anything else, but maybe water wars will happen in the near future. This recycle of water sewage treatment plant developed by NIRI, Nagpur, and first time getting implemented into CSIR family. And NCL has taken this lead that one entire lab water will be recycled and treated for garden and other stuff. And your inauguration will motivate all other CSIR labs. I'm sure under the leadership of you and Dr. Shekhar Mande, all CSIR labs would implement this plan very soon. And many more other government organizations and private institutes will take this on a war footing, and water becomes an important activity for all of us. With these few welcome remarks, I request sir and Dr. Shekhar Mande and other colleagues for this important event. Thank you so much, sir. Swati, you're mute. धन्यवाद सर। इसके पश्चात मेरा निवेदन माननीय प्रोफेसर अश्विनी कुमार नांगिया जी से, जिन्होंने नवंबर 20 तक एनसीएल का कार्यभार संभाला है, उनसे निवेदन करूंगी कि वे भी इस स्वागत भाषण को कंटिन्यू करें। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डॉक्टर शेखर मांडे, डीजीसीएसआईआर, डॉक्टर चंद्रशेखर, निदेशक आईआईसीटी, डॉक्टर राकेश कुमार, निदेशक नीरी, अन्य लैब के साथी निदेशक, साइंटिस्ट, स्टाफ, सीएसआईआर हेडक्वार्टर के उपाध्यक्ष, मेसर्स टेक्नो ग्रीन के निदेशक एवं स्टाफ, सबका अभिनंदन। मैं सीएसआईआर व एनसीएल का बहुत आभारी हूं एवं नीरी की फाइटोरिट टेक्नोलॉजी के सहयोग व समर्थन से एक महत्वपूर्ण एसटीपी प्रोजेक्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि एनसीएल और उर्डिप लैब्स के समुदाय के लिए आज 2 साल के प्रारंभ होने के बाद हम माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से हम सब इस एसटीपीपी प्रोजेक्ट का आज 2 दिसंबर को उद्घाटन कर रहे हैं। इस हर्ष एवं गर्व की उपलब्धि के दिवस पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबका इस बहुत ही महत्वपूर्ण
दिवस पर। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद प्रोफेसर नांगिया। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे CSIR के प्रेरणा स्रोत माननीय डॉक्टर शेखर मांडे जी से कि वे इस अवसर पर अपना संबोधन हमें प्रदान करें। Honorable Minister of Science and Technology, Earth Sciences, Health and Family Welfare, and Vice President of CSIR, Dr. Harshvardhan ji, Dr. Ashwini Nangia, who just superannuated as the Director of NCL 2 days ago, Dr. Chandrasekhar, currently the Acting Director of NCL, Dr. Rakesh Kumar, Director NEERI, all the senior colleagues, friends of CSIR, family of CSIR NCL present here, and friends from media. It's a very important day in the history of CSIR today because this is one of the steps that Dr. Harshvardhan ji had desired for a long time, ever since he was holding the charge of Ministry of Environment and Forests, that CSIR campuses should also be green campuses. Sir, in this regard, it's a very important step that we have taken, that we want to move towards zero water discharge campuses across all CSIR. And to demonstrate that, the NEERI technology that NEERI had developed effectively and implemented in a few places in the country, we thought that we should also try to implement this in the CSIR campuses. And this is the first step towards that. And therefore, it's very, very important to have it, we wanted to showcase it to you, how it has been done. Dr. Rakesh Kumar will make a short presentation, but I hope that other CSIR labs will follow very soon and we will implement it across all the CSIR labs in the coming 1 year or so. So thank you very much, sir, for your kind presence here and agreeing to inaugurate this. And also congratulations to all those who are involved in this particular exercise. Thank you very much. धन्यवाद डॉक्टर मांडे, आपके प्रेरणा रूपी वचनों के लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। कार्यक्रम की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन निदेशक नीरी नागपुर माननीय डॉक्टर राकेश कुमार जी से, जिनके नेतृत्व में इस महत्वपूर्ण तकनीक को विकसित किया गया है, कि वे इससे संबंधित जानकारी प्रदान करें। माननीय डॉक्टर राकेश कुमार जी। जी धन्यवाद माननीय मंत्री जी, हमारे प्रिय डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मांडे and my colleagues Dr. Chandrasekhar, Dr. Nangia and Dr. Hirwani, who was the first person who started talking about STP in NCL premises. The presentation and the video is with NCL. I think that will be shown a little later, but I'll give a very small brief of what this whole process is. Way back in 2003, there was a survey which was conducted in this country where we did an audit of all the sewage treatment plant across from Jammu and Kashmir to Kanyakumari, and we found that 93% of sewage treatment plants were not functional because there was a power shortage, and power shortage in the sense that 24/7 power is not available. And the second most important component of non-functionality of these sewage treatment plants, whether the people were not trained enough to take care of these mechanically and so-called sophisticated sewage treatment plants. So when we started working to look at this problem in our country, we realized that we have to go back to the nature. And knowing that NEERI has been in this field for a long time, we looked at gravels and plants, so-called wetland plants, which grow in water. They actually take nutrient and actually they take pollutants and then grow themselves. So we did a complete series of investigation to find out more than 40 to 50 varieties of plants which can take different kind of pollutants, starting from carbon, in carbon containing COD and BOD, then nutrient, nitrogen and phosphorus. There are other plants which can also take heavy metals. So after doing that exercise, we did laboratory experiments in the beginning, and the first, I would say, pilot was conducted in Mumbai University Kalina campus, where they under the ground they had saline water which they could not use, and Mumbai Municipal Corporation couldn't give them enough water to take care of more than 100 acres of land which was required for their gardening purposes. So then Vice Chancellor asked me, can we solve this problem? So first time we took this small step to do a piloting for Mumbai University, and that's the plant which has been operational even today that we have been able to do.
The thing which we have done in recent time is to use this science of nature to scale it up, and this scaling up has happened only because there has been good support from CSR leadership, earlier Dr. Sani and now Dr. Mande, and this scaling up has been also a good pride for us. So when this discussion happened with Dr. Hirwani and Dr. Nangia that we need to take it up in NCL, the whole team of NEERI along with the team of NCL, I would extraordinarily try to put on record that normally engineering services units are always on the brickbats. They always receive negative comments, but in this case we had a team which worked very hard and have been able to achieve this exercise for NCL. What is very unique about NCL STP today, which Honorable Minister is going to inaugurate, is that it is version 2. The first version, which was to create water, which will be fit enough to do irrigation and gardening purposes, but this water quality is good enough to even drink, provided we have we want to take it psychologically, water which is good enough to drink. The way it looks, it can actually be done this way. So we have added new features in this, which will make water potable enough, and it can be also supplied back and save money everyday basis when we are using this water for reuse, recycle. As it has been said many times in our country that we should do rainwater harvesting to save rain, which happens only for 3 to 4 months in our country. But if it takes sewage water, actually it is perennial. Throughout the year, we have a lot of water which can be obtained and reused and recycled. And in this case, we find that this sewage has only about 1.5%, which is pollutant. Rest 98%, 99% of that is water. So this initiative, which we have taken along with NCL, we are hoping that will go far and wide, and people will be able to accept it. So I'll end my small brief here, and the details would be there in the video if the time permits. We'll show that. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर राकेश कुमार जी, आपके नेतृत्व में इस महत्वपूर्ण तकनीक ने आकार लिया और यह एक जन कल्याणकारी योजना है। इसके लिए आपको, आपके संस्थान को बहुत बहुत बधाई। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मेरा निवेदन है माननीय श्री केडी देशपांडे सर से, जो कि एनसीएल में चीफ साइंटिस्ट हैं, कि वे कृपया इस ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण हमें प्रदान करें। माननीय श्री केडी देशपांडे। धन्यवाद स्वाति। Honorable Indian Minister of Science and Technology, Dr. Harshvardhan sir, Honorable DG CSIR, Dr. Shekhar Mande sir, Director CSIR NEERI, Dr. Rakesh Kumar, former Director from CSIR NCL, Professor Nangia, Technogreen Environmental Solutions Managing Director Partner, Mr. Prasad Pawar, and all the other eminent virtual attendees. A very good afternoon to all. On behalf of Dr. S. Chandrasekhar, Director IICT and Director Additional Charge CSIR NCL, as well as the team members of STP plant erection, I will take few minutes to highlight the background behind the implementation of sewage treatment plant and erected here at CSIR NCL Pune. As everyone knows, CSIR NCL is one of the premier Pune-based research laboratory established 80 years back. On its approximately 40 acres of land, along with the main laboratory, there are many allied units such as newly constructed lab buildings, student hostels, guest houses, schools, shopping complexes, and most importantly, the colony with about 500 residential quarters located on either side of the main Pashan Road. It is necessary to note at this point of time that even though many of the fundamental requirements such as water, gas, electricity and internet are essentially made available for the day-to-day living of colony residents, some of the back-end requirements such as sanitation, wastewater management and thereby healthcare also play a vital role for their environmentally friendly and healthy living. Taking this issue further, here at CSIR NCL premises, two types of effluents are generated. One, domestic cum sanitary wastewater from the residential colonies, and two, chemical wastewater from the laboratories. Both types of effluents are treated mostly by treating in stabilization ponds located at various locations. In consultation with CSIR NEERI, CSIR NCL had studied the entire effluent flow of both chemical as well as sanitary wastewater of campus residential areas and thought of adopting an appropriate wastewater management solution to mitigate with our wastewater disposal issues. CSIR NEERI conducted various rounds of field monitoring studies for its qualitative and quantitative assessment while studying biological characteristics of its contents. As and when more and more empty land of CSIR NCL was getting utilized while constructing more and more labs and residential areas,
Need of shifting the existing wastewater stabilization pond systems became absolutely necessary, and therefore it was decided to explore the possibility of having an alternate wastewater management system that will be away from the residential area and will equally be economically as well as environmentally sustainable. When the requirement was discussed with director and scientists of CSIR NEERI, after studying the quality of domestic sewage, they proposed few models of wastewater treatment. Out of all the possible models, possibility of constructing a phytoric technology-based sewage treatment plant developed and patented by CSIR NEERI was also explored, and by the High Power Committee from CSIR HQ, mainly because of the technology because it was from the sister concern was preferred. The wastewater treatment plant has mainly advantages over other systems. To quote a few, it facilitates reuse of water. It is based on natural treatment process and therefore a very low cost technology. Specific wetland plants are enough to serve the purpose of filtration. The system is simple to construct. It requires minimum manpower and that too not highly skilled. With all this background, it was decided to construct the sewage treatment plant of 400 cubic meter per day capacity in the lab premises. In order to implement the project, an internal team having expertise of civil, electrical and mechanical engineering was formed. The entire project specifications were freezed, and in June 2018, the tender was published, posing adequate eligibility criteria. By meticulously following the terms and conditions of the tendering process, lowest firm, namely Messrs. Technogreen Environmental Solutions, was awarded the contract in September 2018. It was decided to erect the proposed STP near Banergate, opposite newly constructed URD building and adjacent to Swachh Bharat garbage plant. The area covered is 2,400 square meter. On 17th December 2018, the foundation stone laying ceremony took place at the auspicious hands of Honorable DG, Dr. Shekhar Mande, Dr. Hirwani, Dr. Nangia and others. In the entire project, the large amount of civil, electrical and mechanical work was involved. The scope of work was construction of RCC screen chamber, an oil grease trap chamber, sewage collection sump and sealing tank, a sedimentation tank, phytorate-based tank, an intermediate collection tank, structural steel shed for housing pumps and filters, treated effluent tanks and others. From the very same day, the site cleaning activity was taken up, and within a span of 1 month, the entire site was ready for erection. Both the teams from Messrs. Technogreen and CSIR NCL reluctantly worked for the last 16 months and successfully completed the project. Many of the unanticipated challenges and hurdles were faced while executing the project. The sequential completion of the construction is as follows. Construction of screen chamber to separate flow from the wastewater by using bar screens. Construction of oil and grease trap chamber to collectively remove oil and fat from proper function in the collection sump tank and pumping of wastewater into the sedimentation tank. Construction of phytorate bed by dividing it into compartments with baffles provided in such a way that the flow of wastewater is in sinusoidal manner. The bed is shown with a semi-aquatic flooring plants which act as oxygen diffusers from leaves through the stem to the roots. A steel shed constructed for the erection of various pumps as well as filter assemblies. The treated water from phytorate bed via intermediate tank is lifted by the set of pumps installed in the shed into a set of activated carbon filter and pressure sand filter. The treated water is finally collected in the final collection tank, which is of the capacity of 4 lakh liters. Many allied activities such as concrete roads, fencing, road aside, clearing, etc. were completed. This way, the entire task was completed successfully while ensuring readiness of a full-fledged sewage treatment plant. The existing sewage line of the residential area is diverted to the plant sump, and the treated water is collected in the final collection tank below the shed. Its physicochemical characteristics for reduced BOD, COD concentrations and increased pH were also studied and found to be well within the range and will improve further after 3-4 months of stabilization period. There is no impact to the environment by the odor or the quality of the treated plant. The reused water will mainly be used for the gardening purpose in the lab, which necessary plumbing and installation of reservoirs is carried out. Once the newly constructed UD building becomes operational, sewage from this building will also be diverted to this plant via a separate collection sump constructed in the UD premises. Amongst all CSIR labs, this is the first sewage treatment plant that is being erected at CSIR NCL using the CSIR NEERI technology. Its satellite location can be traced on Google Earth map. We have also tagged it by name of this location as CSIR NCL STP plant. This is the brief introduction. I would like to end my presentation with this. Thank you, sir. धन्यवाद श्री के देशपांडे सर। और अब बारी है इस पायरोटिक तकनीक वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऑनलाइन उद्घाटन की। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगी कि कृपया इसका ऑनलाइन उद्घाटन करके हमें अनुग्रहित करें।
धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन। तत्पश्चात इस तकनीक से संबंधित वीडियो का प्रदर्शन होगा। मैं माननीय हरि जी से निवेदन करूंगी, कृपया वीडियो प्रदर्शित करें। Chemical Laboratory, Pune, a flagship laboratory of Council of Scientific and Industrial Research, a premier research development and consulting organization sharply focused on chemistry and allied areas. CSIR NCL, showing their commitment towards environment and sustainability, decided to set up in-house close to nature sewage treatment plant developed by CSIR NERI, known as Phytorid. Plant is designed for 400 MV, which is implemented by Technogreen Environmental Solutions, leading company in Phytorid implementation. Wastewater coming to treatment process include residences and complete institutional premises of NCL. Treatment process starts with screening to stop polluting material getting into the system. Screened wastewater gets collected into collection tank, from where it gets pumped into oil and grease tank. It is separated by density difference. Wastewater further goes into sedimentation tank. Suspended solids present in the wastewater get settled into sedimentation tank. From sedimentation tank, wastewater goes into inlet launder, from where wastewater goes into Phytorid bed. In Phytorid bed, plants absorb organic waste in the wastewater as a nutrient for its growth. Aerobic and anaerobic, both processes take place in Phytorid bed. Plant roots provides oxygen required for degradation of organic content. Water further goes into intermediate collection tank by gravity, from where water gets pumped into sand and carbon filter, wherein polishing treatment takes place. Hypochlorite is provided for disinfection purpose. Treated water, which meets standards laid down by Pollution Control Board, further gets recycled for gardening within NCL premises, which slows down consumption of fresh water. Because of this project, NCL has been able to save freshwater requirement of garden. By adopting this technology, NCL will be saving on recurring as well as maintenance costs required for STP in comparison to conventional technology. This is first implementation of CSIR technology getting implemented within CSIR facility. We hope that this is just a beginning. कार्यक्रम के इस पड़ाव पर वह महत्वपूर्ण क्षण हमारे सामने है जिसमें परम माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमें आशीर्वचन सुनाएंगे, जिनकी निरंतर प्रेरणा, उत्साह और मार्गदर्शन से हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सी उपलब्धियां अर्जित की है और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है, जिनका मूल मंत्र है देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो हम आदरणीय मंत्री महोदय जी से प्रेरणा लेना चाहेंगे। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मैं सर आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ ही यहाँ मंत्रालय में डॉक्टर शेखर मांडे जी, हमारे डीजी CSIR, कार्यक्रम की दो महत्वपूर्ण कड़ी हैं। एक हमारे CSIR नीरी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर राकेश कुमार और दूसरे डॉक्टर अश्विनी नांगिया, जो अभी रिटायर हो गए हैं, लेकिन पूरा उनका कंट्रीब्यूशन इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रहा है। CSIR NCL के कुछ दिन पहले तक जो डायरेक्टर रहे हैं, आप दोनों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर चंद्रशेखर हमारे
एक दूसरे योग्य डायरेक्टर हैं जो हैदराबाद की प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर हैं, लेकिन अभी CSIR NCL का कार्यभार भी देख रहे हैं। साथ में श्री KD देशपांडे जी, जिन्होंने अभी विस्तार से इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में हम सबको समझाया। श्रीमान AR जोशी जी, जिनको मेरे बाद आपको सुनने का मौका मिलेगा, और स्वाति चड्डा जी, जो हमेशा की तरह यहाँ के कार्यक्रमों का अपने अंदाज में संचालन करती हैं। मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे पता है कि इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे दूसरे डायरेक्टर्स CSIR के हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हमारे हैं यहाँ पर, बहुत सारे हमारे खासकर नीरी के और जो हमारी NCL लेबॉर्ट्री है CSIR की पुणे और नागपुर, इन दोनों जगह के बहुत सारे कर्मचारी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। साधारणतः इस तरह के कार्यक्रमों को हम फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव करते हैं, और उसके माध्यम से भी कई हज़ार जो हमारे फेसबुक और ट्विटर के फॉलोअर्स हैं वो भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। हमारे अपने यहाँ मंत्रालय में भी हमारे कुछ मीडिया के साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ ऑनलाइन जुड़े हैं। मैं सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी इस छोटे से कार्यक्रम में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को बताया गया है, और ख़ासकर जो डॉक्टर राकेश कुमार जी ने उल्लेख किया कि 2003 में जब अटल जी की सरकार थी और देश में जब सर्वे किया और देखा कि 93% जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो शायद अनेक व्यवहारिक कारणों से अपना जो आउटपुट है वो नहीं दे पाते हैं, और उस दिशा में सरकार ने अध्ययन करना शुरू किया। उसके कारण पाए गए कि टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस, उसकी जो एडवांस्ड निटी-ग्रिटी है उसको समझना, पावर का पर्याप्त मात्रा में सब जगह पर उपलब्ध ना हो पाना, मेंटेनेंस के लिए जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी चीज़ें ठीक प्रकार से ना हो पाना, और उसके कारण सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो वास्तविक क्षमता है, और मैं स्वयं दिल्ली में भी देखता हूँ कि जो हमारी यमुना है उसकी जो हम दयनीय स्थिति को देखते हैं तो ध्यान आता है कि जब हमारी दिल्ली में सरकार थी तो 93 से 98 के बीच में हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के लिए बहुत व्यापक प्रयास किए और लगाए भी गए, लेकिन शायद मैं सोचता हूँ कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो वास्तविक जो आउटपुट है वो ना मिलने के कारण ही हम लोगों को ऐसी दयनीय स्थिति जगह जगह देखने को मिलती है। आज जो प्लांट का उद्घाटन किया गया है इसमें मुझे विशेष रूप से बात ये अच्छी लगी कि नई टेक्नोलॉजी हम विकसित तो करते हैं, लेकिन उसको हम सोचते हैं कि भाई इसको हमने विकसित कर दिया, लैब के अंदर डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, लेकिन इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इंडस्ट्री को, आगे इंडस्ट्री उसको अपने आप एस्टैब्लिश करेगी। लेकिन ये एक प्रकार से एक अच्छा लिविंग एग्जाम्पल है जहाँ CSIR ने एक बहुत ही उपयोगी टेक्नोलॉजी को विकसित किया, और विकसित भी ऐसे समय में किया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अगले 5 साल के लिए तो उनका बहुत बड़ा फोकस वाटर कंजर्वेशन के संदर्भ में है, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर के संदर्भ में है, देश के हर व्यक्ति को पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करने के संदर्भ में है, हर व्यक्ति तक पाइप्ड वाटर पहुंचाने के लिए है, दूर दराज के इलाकों में भी। और जिस राकेश कुमार जी ने बात किया कि आगे आने वाले समय में
लड़ाइयाँ हो सकता है कि पानी के कारण होंगी, पानी की कमी के कारण होंगी, तो समय रहते अगर पानी के बारे में हम सजग हो जाएं, उसकी रिसाइकलिंग के बारे में, और जैसा बताया कि साइकोलॉजी जो मर्ज़ी हो, लेकिन पानी कम से कम वैज्ञानिक तौर पर टेक्नोलॉजी से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है उसमें से वापस निकालने का काम, वो उसको पीने लायक पानी को हम बना सकते हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात बताई गई कि शायद उसमें 98% से ज़्यादा तो पानी ही होता है, 1.5-2% ही जो है उसमें पॉल्यूटेंट्स या दूसरी चीज़ें होती हैं। और फिर इतना एक एडवांस्ड सोच के साथ वर्किंग की गई इतने दिन तक, नीरी की लैब और ये NCL की लैब, ये जो हमारी पुणे और नागपुर की दोनों लैब्स हैं, ये हमारी वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्रीज़ हैं। यूँ तो मैंने सभी लैब्स में जाकर देखा है, सब लैब्स की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन खासकर नीरी की लैब को मैं और भी ज़्यादा एक ऊंची श्रेणी में रखता हूं, क्योंकि मैंने 2 साल एनवायरनमेंट मिनिस्टर के रूप में भी काम करके देखा, और देखा कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के जो मैंडेट्स हैं उनको पूरा करने में नीरी की लैब का जो है वो, हमारी जो CSIR नीरी है, जो नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से हम लोग जानते हैं, उसने बहुत सारे योगदान किए। अभी यहाँ मैं विस्तार से वर्णन नहीं करूँगा, लेकिन दिल्ली में जिस प्रकार से पॉल्यूशन का इशू हमेशा बड़ा बनता रहा, तो दिल्ली के चौराहों पर जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को नीरी के माध्यम से संपन्न कराया गया। अभी हमारे दिल्ली में एक लेक को, 2 जगह पे लेक्स को जो है वहाँ पर इसी प्रकार की, इससे मिलती जुलती, इससे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ जो ऐसे स्पेशल फ्लोटर प्लांट्स को जो है उनमें लगाया गया, जिसके कारण उनको साफ़ रखने का प्रोजेक्ट जो है वो साक्षात हमको देखने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर जो विशेष बात है कि आपने एक ये फाइटोरिड जो टेक्नोलॉजी है, ये इसको विकसित किया, खाली लैब स्केल पर विकसित नहीं किया, इसको फिर स्केल अप करके और अपनी ही दूसरी एक बड़ी प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्री के लिए भी एक अच्छी बात है कि उन्होंने इसको टेकअप किया। मुझे ध्यान है कि 2-3 वर्षों में जब एक बार शायद मैं जब पुणे गया था तो इसका डेवलपमेंट हो रहा था, ये सारी टेक्नोलॉजी का, इसको मुझे देखने का भी मौका मिला था। तब तक ये अभी आज तो इसको पूरा करके हम एक तरह से समर्पित कर रहे हैं, और इस संकल्प के साथ समर्पित कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि DG CSIR यहाँ पर हैं। ये बात केवल कहने के लिए ना हो, लेकिन ये करने के लिए हो कि कम से कम हम अपना लक्ष्य बनाएं कि मिनिमम 2021 में कोशिश तो करना चाहिए, 1 साल के अंदर 6-8 महीने 10 महीने में इसके ऊपर लग के CSIR की सारी लेबॉर्ट्रीज़ में हम इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कराएं। और इस काम के लिए औपचारिक तौर पर CSIR नीरी को और जो ये CSIR NCL है, क्योंकि ये अब 2 हमारे इस काम के पिवट हो गए, एक ने टेक्नोलॉजी विकसित की, एक ने दूसरी जगह इम्प्लीमेंट करने में सहयोग किया, और साथ में एक और कंपनी बीच में इन्वॉल्व हो गई जिसने कोऑर्डिनेशन करके और हेल्प किया बाहर से। तो ये दोनों लेबॉर्ट्रीज़ को पिवट बनाकर, और CSIR की जो 38 लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पर मुझे लगता है कि 1 साल का टारगेट करके इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि जब हम आज भी जब एक जगह दिखाएंगे तो लोगों को विश्वास होगा कि ये थियोरिटिकल नहीं हो सकता। राकेश कुमार जी से मैंने टेलीफोन पे बात की थी इस प्रोग्राम में आने से पहले, तो मैंने उनसे पता करने की कोशिश की। तो मैंने कहा कि भाई अभी दिल्ली में हम लोग बारापूला ड्रेन पे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी इसी तरह का काम कर रहा है, वो नीदरलैंड्स के साथ मिलकर कर रहा है, IIT दिल्ली के साथ मिलकर कर रहा है। वहाँ पर भी बारापूला ड्रेन को क्लीन करने की दृष्टि से यही लगभग मिलती जुलती टेक्नोलॉजी है। इसी तरह के वाटर प्लांट्स हैं और दूसरे जो सिमिलर टेक्निक से वो पानी को क्लीन करते हैं, और साथ में
जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि जो प्लांट्स हैं, आपने रिसर्च करके 40-50 किस्म के ऐसे प्लांट्स ढूंढे हैं जो कि गंदे पानी में से जो है वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो उनके लिए न्यूट्रिएंट्स हैं। यानी हमारा एक तरफ जैसे कहते हैं कि क्या कहते हैं, आम के दाम और गुठलियों के दाम, ऐसे कुछ एक मुहावरा है कि दोनों चीज़ें जो है उपलब्ध हो जाती है, यानी पानी भी साफ़ हो जाता है और जो आपके जो प्लांट्स हैं उनको भी न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। तो ये जो हमारी 40-50 किस्म के प्लांट्स वगैरह ढूंढे गए, इतने दिन तक रिसर्च हुआ और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी किया। उसमें से फिर जो पॉल्यूटेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और दूसरे जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स की तरह ले सकते हैं, और फिर उसको एक स्केल अप करके हमने आज, तो राकेश जी से मैंने पूछा था कि भाई उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। जो दिल्ली में 12 पुल पे हो रहा है, तो उन्होंने कहा अभी वो उस लेवल पर स्केल अप नहीं है, वहाँ कुछ हज़ार जो है लीटर 10,000 लीटर तक का पानी मान लीजिए अवेलेबल होता है ये सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और उसको स्केल अप करके वो 50,000 लीटर तक ले जाने की उनकी योजना है। लेकिन हमारी जो इस टेक्नोलॉजी में 3 लाख लीटर से 8 लाख लीटर तक अभी हम स्केल अप करके उस स्थिति में आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बार जब ये CSIR की टेक्नोलॉजी, इसको CSIR, और जब CSIR एक बार इसको बड़े पैमाने पे टेकअप करेगा तो हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी की लेबॉर्ट्रीज़ हैं या हमारी जो DST की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, हमारी अर्थ साइंसेस की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, बाद में फिर हम लोग DRDO और दूसरी लेबॉर्ट्रीज सभी को कह सकते हैं। और एक बार अगर साइंस की लेबॉर्ट्रीज़ में ये टेक्नोलॉजी डेवलप होकर और इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी तो सारे देश में सभी इंस्टीट्यूशंस का इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए एक प्रकार से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और जैसा कहा गया कि हो सकता है अभी साइकोलॉजी को हैंडल करने में कुछ समय लगे, लेकिन कम से कम पानी के तो बहुत सारे प्रयोग होते हैं। पानी तो गार्डनिंग से लेकर और दूसरे कितने चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी तो देश की और दुनिया की सभी की ये रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है कि पानी को, एक एक बूंद पानी को हमें कंज़र्व करना है, उसको रिसाइकिल करना है। और जैसा आपने कहा कि भाई बरसात के पानी को रिसाइकिल करना या स्टोर करना, ये उसकी दोबारा से हार्वेस्टिंग के काम को करना, वो तो 3-4 महीना ही हो सकता है, लेकिन हमें तो 365 दिन हर समय इस विषय पर ध्यान रखना है। और वैज्ञानिकों को बार बार हम तो हमेशा आपसे आए दिन चर्चा करते ही हैं, प्रधानमंत्री जी भी बराबर हमें यही कहते रहते हैं कि भाई जो हमारी जनता के प्रति जिम्मेदारी है, जो हमारी जो तकलीफ़ें हैं देश की 70 साल बाद, उनके समाधान खोजो, जिस चीज़ से जनता का मैक्सिमम लाभ हो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इकोनॉमिकल है, इजी नेचुरल तरीके हैं, और नेचुरल तरीक़ों से जो है हम कैसे जो है ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये फाइटोरेड, और जब आपने एक विषय को एक दिशा में आगे बढ़ाया है तो मैं समझता हूँ इसके और बहुत सारे रेमिफिकेशंस भी हो सकते हैं, उसके ऊपर भी साथ साथ काम करना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये आने वाला समय, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी 2024 तक उनका लक्ष्य है कि भाई ये जो उनको जिम्मेदारी का टर्म मिला है, इसमें बड़े पैमाने पर वो पानी की जो सुविधा और उपलब्धता और पोर्टेबल वाटर ये लोगों तक पहुंचाएं, और पानी की जो देश में किल्लत होने की संभावना है उस संभावना से बचें, और पानी के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, और आपने देखा कि बहुत सारी साइंस की जो टेक्निक्स हैं हमारे DST वगैरह के और कई सारे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अब गंगा वगैरह को बहुत बड़े पैमाने पर और उसको साफ़ करने का जो प्रकल्प है
वो सफल हुआ है। जो एक तरह से अविरल और ये सारी जो उसके लिए बातें सपने के रूप में कही जाती थी, अब जहाँ जहाँ है देखने का। पिछले समय में एक कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं गंगा को ये देखने के लिए कानपुर गए थे और बोट से जाकर देखा था। हम भी उस कार्यक्रम में थे, तो हमने देखा कि कितना जो है कानपुर के अंदर जो है गंगा को, जहाँ की वो पीक होती थी पॉल्यूशन की, इंडस्ट्री के कारण, दूसरे कारणों से, लेकिन अब बहुत सारे जो वैज्ञानिक तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया तो उसमें परसेप्टेबल और मेजरेबल डिफरेंस आया। इसी तरह से वाराणसी के अंदर भी, दूसरे स्थानों पर भी, और नागपुर में नीरी में तो आप लोग बहुत सारे एनवायरनमेंट से जुड़े हुए काम इस नाते कर रहे हैं। आपकी एक वैन का उद्घाटन मुझे करने का मौका मिला था कई साल पहले। वो सब चीज़ें मुझे पुरानी याद हैं, उनका सबका अभी शायद चर्चा करना आवश्यक ना हो, लेकिन आज के इस कार्यक्रम को एक नई योजना और नए संकल्प की फाउंडेशन के रूप में लेना चाहिए, रादर देन इस के कंप्लीशन के रूप में। जो ये फाइटोरिड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की टेक्नोलॉजी आज हम देश को समर्पित कर रहे हैं, ये आने वाले समय के लिए हमारी CSIR लेबॉर्ट्रीज़ और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इन सब के अंदर इसको कैसे विकसित किया जाएगा, और उसके फाउंडेशन के रूप में आज का ये कार्यक्रम है, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और कैसे इसको आगे बढ़ाना है, कैसे इसको आगे चलाना है, इसकी योजना बनाइए। हम सब लोग आपके साथ हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी का भी आपके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को, इस योजना को, इस वैज्ञानिक खोज को और इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा, और आने वाले समय में उनके जो पानी से जुड़े हुए सपने को साकार करने में हम सफल होंगे। हमें अपने CSIR में कुछ इससे जुड़े हुए जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए 2022 के अंदर जब न्यू इंडिया डिलीवर करने का लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का, वो ऐसे कुछ टारगेट्स तय करने चाहिए कि वो हम न्यू इंडिया के अंदर उपलब्ध करा पाएँ। और आज की तारीख से ही उस न्यू इंडिया के लक्ष्य को हर लेबॉर्ट्री को, खाली इसी विषय की बात नहीं है, और भी जो हमारे CSIR के लेबॉर्ट्रीज में तरह तरह के काम हो रहे हैं, तो DG साहब भी यहाँ बैठे हैं, सब जगह पर न्यू इंडिया में क्या क्या हम डिलीवर कर देंगे जो प्रैक्टिकली परसेप्टेबल और मेजरेबल डिफरेंस पैदा कर चुका होगा या कर पाएगा, इसके लक्ष्य भी अब निर्धारित होने का समय है। 2020 तो आप जानते हैं कि ये कोविड के नाम बहुत हद तक समर्पित हो गया, लेकिन कोविड ने हमारी लेबॉर्ट्रीज़ को बहुत मौका दिया। तकलीफ़ में जब चैलेंज होता है तब वो ब्लेसिंग कैसे बन जाए, इसका मौका दिया। हर एक लेबॉर्ट्री ने बहुत सारे नए काम किए। डॉक्टर चंद्रशेखर की लेबॉर्ट्री ने बहुत सारे रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स और ये सब चीज़ों के बारे में काम किया, सभी ने किया। किसी ने वेंटिलेटर्स बनाए, किसी ने फेलूदा की किट बना दी, किसी ने नए किस्म के PPE मास्क बना दिए, किसी ने नए वेंटिलेटर्स बना दिए। सभी ने अपना अपना तरीके से अपना योगदान किया। उसी का परिणाम है कि सबके जॉइंट एफर्ट से 1 साल के बाद हम दुनिया में शायद बेहतरीन प्रदर्शन करने में सफल हुए हैं। आज सुबह का मैं डाटा देख रहा था कि 94% से ऊपर हमारा रिकवरी रेट हो गया। फैटेलिटी रेट हमारा 1.45% हो गया। 2170 लेबॉर्ट्रीज़ आज हम देश के अंदर जो है डेवलप कर पाए हैं। तो ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ कि सब ने मिल के काम किया। तो अभी CSIR के ज़िम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि अभी जो बहुत सारी देश की समस्याएं बाकी हैं 70 साल की, उनका समाधान विज्ञान के माध्यम से पॉसिबल है। और विज्ञान के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है
लेबॉर्ट्रीज़ भारत में वो CSIR की हैं, जो हर चीज़ के ऊपर काम करती हैं। और ये तो मैं देख चुका हूँ, इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ, ना देखा होता तो मैं शायद ना कह पाता। इसलिए आप सब आज नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ यहाँ से जाएं। और जो अश्विनी नांगिया साहब भी, आपने जो भी डेवलप किया है, इसको थोड़ा रिटायरमेंट तो अपनी जगह है, लेकिन इसके ऊपर नज़र रखिए पूरा, और अपना इसको बीच बीच में देखते रहिए। और ये कोशिश करिए कि यही चीज़ें सब देश की सब जगहों पे हम कैसे जल्दी से जल्दी डेवलप कर सकते हैं। स्केल अप करने के लिए अब अपने अनुभव से खर्चे कैसे कम हो सकते हैं, आउटपुट कैसे बढ़ सकता है, इसके ऊपर भी सोच और काम विकसित होना चाहिए। बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद। बहुत ढेर सारी आपको सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको सुनना हमेशा अपने आप में एक नया अनुभव, एक नई प्रेरणा होती है हम सभी के जीवन के लिए, न केवल एक मंत्री जी के रूप में बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी। और आपसे नई प्रेरणा, नई ऊर्जा लेकर हम सभी धन्य हैं। आपने न केवल इस तकनीक की बारीकियों की चर्चा की, बल्कि जल संरक्षण और भी अन्य महत्वपूर्ण विषयों की ओर हमारे वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। निश्चित रूप से आपने जो लक्ष्य दिया कि 2021 तक CSIR की सभी लैब्स इस तकनीक का पालन कर लें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और मैं समझती हूँ कि इस लक्ष्य की ओर हम सभी अग्रसर होंगे। साथ ही आपने आह्वान किया कि न्यू इंडिया में हम सभी लैब्स अपना क्या योगदान दे पाएंगे, तो मैं समझती हूँ हमारे सभी वैज्ञानिक नई ऊर्जा से सराबोर हो गए हैं वो अपना योगदान देने के लिए। तो आपको आपके प्रेरणा वचनों के लिए पूरे NCL परिवार की ओर से, CSIR परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अंतिम किंतु महत्वपूर्ण कड़ी, वोट ऑफ थैंक्स, और इसके लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ CSIR NCL के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर AR जोशी को। डॉक्टर AR जोशी। नमस्कार स्वाति जी। On behalf of CSIR NCL and the entire fraternity of the institute, first of all, my sincere thanks to all for making today's event a grand success. On behalf of CSIR NCL, I give a really heartfelt vote of thanks to our chief guest, Honorable Dr. Harshavardhan Ji, Union Minister of Science and Technology, Earth Sciences and Health and Family Welfare, who spent his busiest time during COVID pandemic gracing the occasion to inaugurate the sewage treatment plant or STP at CSIR NCL Pune. Today we had the opportunity to hear your thoughts, and this is definitely encouraging us in our future events. Sir, your thoughts have enlightened our minds and shown us a new path. Thank you once again, sir. This type of incident cannot happen overnight. The wheels started rolling about almost 2 years back, and the great planning and with a great planning and with a bird's eye for detailing. We have been fortunate to be supported by Dr. Shekhar Mande, DG CSIR, entire headquarter team, and Sri A.K. Goel, Chief Engineer, Mr. Behra, Architect from ESD, and a team of very active and dedicated employees of NCL who are well versed in their jobs. A special mention to NCL ex-director, Professor Ashwini Kumar Nangia, being the catalyst that inspired us to do our best and stand as a pillar for power. With deep sense of appreciation, we thank NCL ex-director for his untiring efforts. Thanks are also due to Dr. S. Chandrasekhar, Director CSIR IICT and Director NCL Additional Charge, for accepting this on a very short notice period. Our sincere gratitude goes out to Dr. Rakesh Kumar, Director CSIR NIRI Nagpur, for developing such a cost-effective technology with features like minimal manpower, negligible moving or electrical parts, and most importantly is about its gravity flow. Thanks are also due to Dr. Tuhin Banerjee, scientist from NIRI, for his continuous support right from the beginning. We at NCL are very proud to say that this would be the first STP using Fattori technology developed by CSIR lab and implemented in CSIR lab. This technology has been implemented through Mrs. Technogreen Environmental Solutions, Pune, represented by Mr. Prasad Pawar and his entire team members, and our special thanks to them as well. Without Technogreen, this plan wouldn't have been implemented. In addition, we are also grateful to Dr. Raj Hirwani, ex-head ODIP,
and Dr. Kishore Srinivasan, Head URDIP, for their constant support and encouragement. Our sincere gratitude goes out to all dignitaries, colleagues, and well-wishers for your rock-solid support and encouragement by way of virtual participation. I would like to thank all the colleagues from administration of NCL, Mrs. Pooja Kulkarni, that is AO, and her team, account section, Mr. Sekhar, FAO, Mr. Ajinkya Gorpade, and other members, stores and purchase section, Mr. Pavitran, SPO, and other team members, for their constant, timely help, their willingness to complete the task beyond their comfort zone. Special thanks are also due to all the engineering team members, Mr. Bhavsar, Mr. Wagh, Mr. Raut, Mr. Bendale, who have driven the STP bus without taking a back seat. Ultimately, special thanks to Dr. Swati Chadda for taking this function to the end smoothly. Please forgive me in case I have missed out someone. Thank you and Jai Hind. धन्यवाद डॉक्टर जी। इसी के साथ मैं कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करती हूँ। जय हिंद। Thank you, Dr. Nangia, Dr. Chandra, all of you, Dr. Joshi. Yeah, Thank you, everybody. Thank you. Yeah. Joining me is Union Minister Dr. Harshvardhan to talk on the new initiative of CSIR. Sir, CSIR has been at the forefront with new technologies. Now, sewage treatment is a point that they have been working on, and this new technology is expected to solve a lot of problems when it comes to the treatment of sewage. You see, over the years, it has been observed in the country that a large majority of the sewage treatment plants, they are not able to function normally because of many reasons like technical issues, mechanical issues, issues related to maintenance, issues related to non-availability of power to run them all the time, and then of course availability of expert manpower which is trained to manage them. So the CSIR NIRI, one of our prestigious laboratories in Nagpur, has developed this technology where you see it's called the Phytorid sewage treatment plant, and this is using the specific plants which you can say called you can say that these are water plants, and a large number of such varieties have been found and researched, and then these plants are used for treating sewage, and they are able to extract the pollutants from that, and that those pollutants are used as you see nutrition by the plants, and the sewage which normally has 98.5% of water and just 1.5% is pollutant, it is restored back to, you see, water, and the water's quality as per the claim is that it can even be used for drinking purposes. Of course, for gardening and other uses it can always be done. The good thing is that the whole technology has been implemented by another prestigious laboratory of CSIR, that is the CSIR NCL lab of Pune, and they took last 1 to 2 years to ensure that it is implemented inside the campus, so that the whole of sewage is treated there with this technology and used by the campus people itself. I think that is something which showcases the technology in a big way as far as its potential is concerned. Now we have So do you think it's time to scale it up also now? I have told the DG CSIR to ensure that in the next 1 year or so, we should be able to implement this technology in all our CSIR labs, so that we can showcase this in a big way before the whole country. Now with the Prime Minister having a vision and a dream to provide
potable water and piped water to every Indian in the next couple of years. I think this blends quite well with the dream of the Prime Minister. So it's a very, I'm very excited about the technology, and it has the potential to be able to produce, I think, treat almost 3 lakh to 8 lakh liters of water every day. Sir, also just wanted to check, CSIR has been at the forefront in making new innovation during COVID-19, be it new PPE kits, be it setting up labs. Now, what is the situation? There was a time when we were struggling for labs, but now I believe that we have more than 2,700 labs in the country. What is the status of other stuff, sir? No, you see, as far as the testing labs are concerned, we have already, from one lab in the country, we have gone up to 2,170 labs, which is, of course, commendable within 3 kilometers traveling distance. Anywhere in the country, 97% of the country has got a lab where you have the RT-PCR and other tests available for COVID. And the CSIR has also played a very commendable role in ensuring that whether for the discovery of drugs, whether for the development of new kits, Feluda tests, genome sequencing, you see isolation of the virus, development of vaccines, development of PPE kits, development of ventilators, virtually for everything that was required to support and supplement the efforts of the doctors and the nurses and the researchers in the field of medicine. The scientists in CSIR, biotechnology and DST, they have all lived up to the expectation. They have all risen, I think, well in time, and showed that they are actually contributing significantly for the success of the fight against COVID. That's why we have today one of the best parameters reflected with 94%, over 94% recovery rate, 1.45% fatality rate. Every day, more than 1 million tests being performed. Almost 14 crore tests have been done in the country. Cases per million, deaths per million, tests per million. On every front, our data is comparable to the best in the whole world, and in fact, we are far better than most of the developed countries of the whole world. So Delhi was battling the crisis, but now it seems after both Union Ministry, Health Ministry, as well as the Home Ministry, when it got into the groove, it seems now we are getting it under control. Do you think it's high time that one needs to take it further rather than leave it midway? All the time, you see, that is obviously very essential, that unless there is consistency in efforts, because when we saw that consistency started missing, we had the problem once again in Delhi. So we have to ensure that there is a good quality COVID appropriate behavior amongst people, and the government does its best to ensure a good number of tests, ensuring better treatment, early diagnosis, contact tracing in the best possible manner, isolation, all those things. I think containment zones, all the strategies have to be followed very, very meticulously and implemented with utmost precision. Absolutely.